नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अनजाने में कई बार हमसे बहुत चूक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि इसका पछतावा कैसे किया जाए, क्योंकि वो गलतियाँ कहीं ना कहीं हमें गिल्ट फील कराती हैं। हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो गलतियां कहीं ना कहीं आपके बार बार जीवन में आकर के आपका आमना सामना ज़रूर करवाती हैं। फिर आती है बात कि वो गिल्ट जो है वो कैसे ख़त्म करें, यानी जो गलती आपसे हुई है उसका पछतावा कैसे किया जाए, और जो पाप अनजाने में हुआ है उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। क्योंकि जानबूझ करके किए हुए कार्य की माफ़ी नहीं होती है, ना यहाँ सृष्टि में और ना ही ऊपर वाले की नज़र में। लेकिन अनजाने में आपसे कुछ चूक होती है, अनजाने में आपसे कुछ भूल होती है, तो उसका निवारण कैसे किया जाए। उसका निवारण करने के लिए बहुत उत्तम मौका होता है, वो होता है पापा कुशा एकादशी व्रत। कहा जाता है इस व्रत को रखने से आपके कष्ट तो दूर होते ही हैं, आपके अंदर एक धैर्य आता ही है, आपके अंदर सुकून का एक भाव जागता ही है, लेकिन साथ के साथ आपको वो पश्चाताप से भी उस की हुई गलती से बाहर निकाल देता है। यानी जो स्ट्रेस, जो आप टेंशन लेकर के ज़िंदगी भर से चले आ रहे थे, वो ज़िंदगी भर आपका पीछा और ना करे, उससे मुक्ति दिला देता है। लेकिन बात फिर वही आ रही है कि अनजाने में अगर आपसे कुछ पाप होता है, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर किए हुए पाप की माफ़ी नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो आप अपने पूरे होशो आवाज़ में करते हैं। लेकिन अनजाने में कुछ चूक होती है तो उसका पश्चाताप तो भगवान भी बहुत जल्दी आपका करवा देता है, यानी भगवान जल्दी आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकाल देता है। पापा कुशा एकादशी की जो अगर बात आ रही है तो 27 अक्टूबर को है, क्योंकि 26 अक्टूबर को सुबह 9:01 से जो तिथि शुरू हो रही है एकादशी की तिथि, वो 27 तारीख को 10 के सुबह 47 यानी 10:47 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो उदया तिथि आपको मिली है एकादशी की, वो है 27 अक्टूबर को। तो उदया तिथि का ही व्रत रखा जाता है, उदया तिथि में ही सारी पूजा विधि विधान करना चाहिए। इस व्रत को करने से फायदा क्या होता है? एक तो आपके अंदर धैर्य आता है, दूसरा दोबारा गलती नहीं करने का ज्ञान मिलता है। होता है क्या है कि हम एक गलती का तो समाधान निकालते हैं, लेकिन दूसरी गलती के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो जब ऐसे व्रत, ऐसे पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ किए जाते हैं, तो वहाँ दूसरी गलती की तरफ आपके कदम कम ही बढ़ते हैं, इनफैक्ट नहीं बढ़ते हैं। मन शुद्ध होता है आपका, एकाग्र होता है, यानी कंसंट्रेशन आपकी बहुत बेटर होने लगती है। कहा जाता है जो लोग भी एकादशियों के व्रत रखते हैं, और ख़ास करके कहा जाता है पापा कुशा एकादशी का व्रत रखते हैं, सद्गुणों का समावेश आपके अंदर होता है और तमोगुण जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, यानी आपकी नेगेटिविटी कम होने लगती है और आपकी सभ्य सौम्यता और सादगी आपकी इसमें बढ़ावा होने लगता है, और आपके अच्छे व्यवहार में बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्हेंसमेंट होने लगते हैं, यानी आपके सद्गुण बढ़ने लगते हैं, आपकी सोच में चेंज आता है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, तो नेगेटिविटी आपसे दूर होती है। और फिर आती है बात कि इस व्रत को रखने से कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो एक फल नहीं, कई सारे फल आपको मिलते हैं। हाँ, नियमों का फल जो होता है, नियमों का जो पालन होता है वो ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब व्रत रखते हैं वहाँ से लगता है उनको कि नियम जो है हमारे शुरू हुए। नहीं, कहा जाता है कि दशमी की रात्रि से, यानी इनफैक्ट सूर्य अस्त के बाद से नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपको व्रत रखना है।
क्योंकि वहीं से तो आप बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां जो होती हैं व्रत की शुरू कर देते हैं। तो जब तैयारियां आप शुरू कर देते हैं पहले से, तो आपको नियमों का पालन भी उसी समय से ही शुरू कर देना चाहिए। चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी एकादशी में, चावल खाने ही नहीं चाहिए, और इनफैक्ट चावल घर के अंदर बनाने ही नहीं चाहिए। जब भी आप किसी व्रत को करते हैं शुरू, उसमें संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी एक बांधना किसी चीज़ को, एक दायरे में रखना किसी चीज़ को, चाहे इनफैक्ट हमारी सोच ही क्यों ना, उसको एक दायरे तक रखना। यानी क्रॉस भी करना है तो किस बाउंड्री को क्रॉस करना होता है। ये बहुत महत्वता होती है चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में भी। तो संकल्प हमेशा लेना चाहिए जब भी आप किसी व्रत को करते हैं, और खास करके एकादशी व्रत को करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व्रती को ज़रूर करना ही चाहिए। स्वयं करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, अदरवाइज आप ऑडियो के माध्यम से भी इस सहस्त्र नाम के पाठ को सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ आपने सुनना है या फिर करना है। अगले दिन जैसे ही व्रत का पारण कर लेते हैं तो आपको लगता है व्रत खत्म हो गया। नहीं, जब आप व्रत का पारण करते हैं तो फिर आपकी एक भूमिका, बड़ी भूमिका होती है, वो होती है दान और पुण्य करने की। और कहा जाता है व्रती को हमेशा द्वादशी के दिन दान जरूर करना चाहिए, और ब्राह्मण को ही देना चाहिए दान। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, ये सारी चीज़ें अगर आप देते हैं दान में, और ख़ास करके कहा जाता है कि द्वादशी में अगर आप ये दान देते हैं तो यकीन मानिए सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। आपके सारे पाप कट जाते हैं, और वो पाप जो आपने अनजाने में किए होते हैं। फिर हम कई बार हम जाते हैं ब्राह्मणों को सब चीज़ देते हैं, दान देते हैं, लेकिन हम धन दान देना भूल जाते हैं, यानी जिसे हम दक्षिणा कहते हैं, दक्ष, उसे हम भूल जाते हैं, वहाँ चूक कर जाते हैं। सामान तो हम इतना बड़ा ले जाते हैं पैसे से खरीद के सब कुछ, लेकिन एक दक्षिणा देने में चूक किस चीज़ की? दक्षिणा आपके जीवन में 4 चांद लगाती है, चमत्कार करती है। यकीन मानिए, जब भी आप दक्षिणा दान में देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून के पल स्टार्ट हो जाते हैं। उसी समय से आपकी तकलीफ़ें कटना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा दक्षिणा दान में देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने व्रत रखा है, हमें सिर दर्द हो गई, हमारी बॉडी में दर्द है, क्या हम मेडिसिन खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते मेडिसिन? भाई कहाँ लिखा है कि आप मेडिसिन नहीं खा सकते? आप मेडिसिन ज़रूर खाइए। होता है क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो जब हम दवाई भी खा रहे होते हैं तो कहते हैं दुआ भी कीजिए साथ में। तो उन्होंने कहाँ अलग किया है? दवा और दुआ ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो ऐसे में हमें बिल्कुल दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। कहीं उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है, उससे आपको बिल्कुल घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। भगवान कहता है कि आप हमारे नियमों का पालन करो, आप पूजा पाठ जप तप दान ज़रूर करो, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाइएगा, मेडिसिन मत कीजिएगा। आप बिल्कुल दवाई भी साथ में खाइए, आप दुआ भी साथ में खाइए करिए, तो यकीन मानिए 2-2 फल आपकी झोली में आकर के गिरेंगे। स्वस्थ भी रहेंगे और सुकून से भी रहेंगे। हमेशा ज़िंदगी में आप इस चीज़ों का रखिए, जितना आप वहम डालेंगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो वहम का कभी भी अपने जीवन के अंदर एक जगह नहीं देनी है। हाँ, अटेंटिव रहना, नॉलेज गेन करना, ये अलग चीज़ें होती हैं, वहम अलग चीज़ होती है। तो दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोलना होता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल मेडिसिन खा सकते हैं। पूजा विधि में आपकी मन की शुद्धता की ज़रूरत होती है, आपके विचारों की शुद्धता की ज़रूरत होती है, आपकी आंतरिक शुद्धि की ज़रूरत होती है, आपकी भावनाओं की ज़रूरत होती है, आपकी आस्था की ज़रूरत होती है। दिखावे की जगह नहीं होती है कभी भी पूजा पाठ में। तो ऐसे में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आप दवाई भी खाइए, साथ के साथ पूरी विधि विधान से आप पूजा कीजिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ और आपके जीवन से हमेशा नेगेटिविटी दूर रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारी समस्याओं से
दूर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, और बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो जितने नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।